हेलो एवरीवन, मैं आज आप सबको हाफ पोनीटेल हेयर स्टाइल सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें फ्रंट पर 3 इंच का सेक्शन लेंगे। इस साइड लेफ्ट साइड भी हम 3 इंच का ही सेक्शन लेंगे। अब हम बीच में पोनी बनाएंगे। सबसे पहले इस पर हम स्प्रे करेंगे। अब हम फ्रंट से सी सेक्शन लेंगे। सी सेक्शन के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर अपने राइट हैंड से ट्विस्ट करेंगे और लाइंस खींचेंगे। इस तरह से लाइंस बनाकर आपको अब वन वन लाइंस को फिनिश करना है। अच्छे से फिनिशिंग देंगे। स्प्रे को यहाँ पर लाइट लाइट ही यूज करना है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है। अब हम यहाँ पिन से इसे होल्ड कर देंगे। ये हमारा राइट साइड का हो गया। अब हम यही हेयर स्टाइल लेफ्ट साइड करेंगे। अब हम इस साइड भी फ्रंट से सी सेक्शन लेंगे। यहाँ पर अब हम यहाँ ट्विस्ट करेंगे। लाइंस बनाएंगे हल्की हल्की सी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको लाइंस नहीं बनानी है। यहाँ पर आपको लाइट लाइट ही लाइंस बनानी है। लाइंस बनाने के लिए आपको अपनी 2 फिंगर का ही यूज करना है। अब हम यहाँ पर लाइंस को फिनिशिंग देंगे। 1 बाय 1 फिनिशिंग देना है। लाइट लाइट स्प्रे यूज कर 1 बाय 1 अब हम यहाँ पर फिनिशिंग देंगे लाइंस को।
ये हमारा इस साइड का भी हो गया। अब हम इन्हें लॉक करेंगे। दोनों साइड एक ही जैसा बनना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर अब कर्ल्स बनाएंगे, तो इस कर्ल्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर वर्टिकल सेक्शन लेंगे। ओके, वर्टिकल सेक्शन लेने के बाद स्प्रे करेंगे। अब यहाँ पर आपको कर्ल्स कैसे करना है वो देखिए। मशीन को हम रोटेट मशीन यूज़ करना है। यहाँ पर अपने इससे पहले पीछे जाना है, फिर अपने मशीन को रोट करना है। हम 1 टाइम रोट करने के बाद ऐसे 2 टाइम पीछे आएंगे, फिर से इसे रोटेट करेंगे, फिर से 2 टाइम पीछे आना है और अब फिर से रोटेट करेंगे। रोटेट के बाद पूरी मशीन को आपको ऊपर तक लेके जाना है और मशीन को स्ट्रेट ही रखना है। 3 सेकंड तक रखने के बाद अब हम इस कर्ल्स को खोल देंगे। ऐसे ही मशीन को निकालना है। ये हमारा कर्ल्स हो गया। मैं आपको फिर से बताती हूँ। फिर से ही वही थियरी अपनाएंगे। वर्टिकल सेक्शन लेके राउंड करना है। टू बार मशीन को पीछे लेना है और फिर राउंड करना है, फिर नीचे आना है और फिर से राउंड करना है। इसके बाद मशीन को ऊपर तक लेकर जाना है। 3 सेकंड तक ऐसे ही रखना है। अब हम इसे खोल देंगे। मशीन को आपको ऊपर से ही लेके जाना है। ओके गाइस, अब हम लेफ्ट साइड पे वैसे ही कर्ल्स करेंगे।
मशीन को थंब से पकड़ना है, ऐसे यहाँ से बैक आना है, फिर मशीन को टर्न करना है, फिर से बैक आना है और फिर टर्न करना है, फिर थोड़ा सा आना है और पूरा मशीन को ऊपर तक लेके जाना है। अब हम इसे खोल देंगे नीचे की तरफ। ये हो गया हमारा। फिर से ध्यान से देखिएगा। वैसे ही हम रिपीट करेंगे। फिर से मशीन को पहले यहाँ से बैक लेके आएंगे, फिर टर्न करेंगे, फिर इसे यहाँ फिर से बैक लेकर आएंगे, फिर से टर्न करेंगे, फिर को बैक आना है और फिर टर्न, फिर पूरा टर्न कर देना है आपको। ओके, ये और हम ये नीचे आ जाए। ओके गाइस, अब हम यहाँ पर पोनी के छोटे छोटे पार्ट लेकर बैक कॉम्बिंग करेंगे। आपको इसमें बैक कॉम्बिंग अच्छे से करना है, तभी ये पूरी तरह से स्प्रेड होगा। अब ये जो लास्ट पार्ट है, इस पर भी हम बैक कॉम्बिंग करेंगे। इस पे बैक कॉम्बिंग अच्छे से होना ज़रूरी है, वरना ये पोनी स्प्रेड नहीं होगी। फिर पोनी को अच्छे से स्प्रेड करना है और इसे फिनिशिंग देना। अब हम यहाँ पर भी कर्ल्स करेंगे। ध्यान रखकर कर्ल्स करना है, ताकि ये पोनी जो हमने ली है वो अच्छे से ऐसे ही रहे। कर्ल्स को करने के रोटेट करने के बाद 3 सेकंड तक ऐसे ही मस्त रखना है, और जब हम इसे निकालें तो ध्यान से निकालना।
आप लोग अच्छे से देख सकते हैं मैं कर्ल्स कैसे यहाँ पर ध्यान रखकर कर रही हूँ। इसमें ध्यान यही रखना है कर्ल्स करते वक्त सभी कर्ल्स एक जैसे ही हो। ओके दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।